Hello students, this is your online class from उड़ान पब्लिक स्कूल। आज हम क्लास 6th का हिंदी का पाठ 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है मैं ढूंढता तुझे था। पाठ 1 मैं ढूंढता तुझे था। ये कविता राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में। जब मैं तुझे ढूंढता था कुंज और वन में, कुंज मतलब बगीचा, जब मैं तुझे ढूंढता था बगीचा और वन में, तू खोजता मुझे था तब दिन के वतन में। जब तू मुझे कहाँ पर खोजता था? गरीबों के वतन में खोजता था। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था। जब तू मुझको किसी की आह बन पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। तब मैं तुझे किधर बुलाता था? संगीत में और भजन में। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। जब मेरे लिए तू दुखियों के, गरीबों के द्वार पर खड़ा था, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। बाट जोहना मतलब प्रतीक्षा करना। जब मैं क्या करता था? तेरी प्रतीक्षा करता था किसी के चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू। भक्त कहता है भगवान को कि तू किसी के आंसू बनकर मेरे लिए बहा। आंखें लगी थी मेरी जब मान और धन में। तब मेरी आंख कहाँ लगी थी? मान और धन में। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता। तब भक्त कहता है कि मैं भगवान को बाजे बजा बजा कर रिझाता था। तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। जब तू कहाँ पर लगा हुआ था? पतितों के संगठन में, मतलब जो गरीब लोग रहते हैं उन्हें जोड़ने में लगा था। मैं था विरकत जग से इसकी अनित्यता पर। जब मैं जग में उदासीन था, उत्थान भर रहा था, तब तू किसी पतन में। जब तू क्या कर रहा था? किसी के पतन में उत्थान भर रहा था। बेबस दुखी जनों के तू बीच में खड़ा था। जब तू किसी बेबस और दुखी जनों के बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। जब मैं स्वर्ग में तुझे देखता था। तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं। क्या कह रहे हैं कि तूने मुझे अनेकों अवसर दिए मिलने के, पर मैं तुझसे नहीं मिल सका। तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। क्यों? क्योंकि तू कर्म में मगन था और मैं व्यस्त था कथन में। कैसे तुझे मिलूँगा जब भीड़ इस कदर है? कैसे मैं तुझे मिलूँ जब इतनी भीड़ है? हैरान होके भगवान आया हूँ मैं शरण में। मैं हैरान होके भगवान आज तेरी शरण में आया हूँ। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। इंसान क्या बोल रहा है भगवान को कि तू रूप है किरण में और सुमन में क्या है? सौंदर्य है। तू प्राण है पवन में। तू क्या है? पवन में प्राण है। विस्तार है गगन में, और क्या है? विस्तार है तू गगन में। हे दिन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू। हम क्या बोल रहे हैं भगवान को कि हे दीन बंधु तू मुझे ऐसी प्रतिभा प्रदान कर। देखूँ तुझे दृगों में, मन में तथा वचन में। देखूँ तुझे दृगों में मतलब मैं देखूँ तुझे नेत्र में, मतलब आँखों में, मन में तथा वचन में। तू मुझे, हम भगवान को क्या कह रहे हैं कि आप मुझे ऐसी प्रतिभा प्रदान करो कि मैं आपको मेरी आँखों में, मन में, वचन में, हर जगह आपको ही देखूं। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है। सुयश मतलब प्रसिद्धि।
क्या बोल रहे हैं कि जो कठिनाइयों दुखों का इतिहास है वही प्रसिद्धि है। मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट से सहन में। तब तू मुझको क्या कर, समर्थ कर, ताकि मैं जितने भी कष्ट हैं उसे क्या कर सकूं, सहन कर सकूं। दुख में न हारूं मैं, सुख में तुझे न भूलूं। हम भगवान को क्या कह रहे हैं कि मैं दुख में कभी भी हार नहीं मानूं और कभी मेरे पास अगर सुख हो तो मैं उस सुख में आपको कभी भी ना भूलूं। ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। आप मुझे ऐसा प्रभाव मेरे अंदर भर दो, मेरे मन में भर दो कि मैं कभी भी अपने दुख में हार नहीं मानूं और कभी भी मेरे सुख में मैं आपको नहीं भूलूं। शब्दार्थ दे रखे हैं। कुंज, कुंज का अर्थ होता है बगीचा। दिन, दिन का अर्थ होता है गरीब। बाट जोहना, बाट जोहना का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। पतित, पतित का अर्थ होता है गिरे हुए। फिर है विरक्त, विरक्त का अर्थ होता है उदासीन। फिर है बेबस, बेबस का अर्थ होता है विवश। फिर है मगन, मगन का अर्थ होता है तल्लीन या एकाग्र। फिर है समर्थ, समर्थ का अर्थ होता है योग्य या लायक। फिर है पवन, पवन का अर्थ होता है हवा। फिर है गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश। फिर है दृग, दृग का अर्थ होता है नेत्र, नेत्र मतलब आँखें। सुयश, सुयश का अर्थ होता है प्रसिद्धि। अधीर, अधीर का अर्थ होता है व्याकुल। सही जोड़ी बनाइए। दिन के वतन, कर्म में मगन, अधीर मन, जग से विरक्त। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। हे दीनबंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। इधर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको शुद्ध करके लिखना है। द्वार, द्वार को शुद्ध करके लिखेंगे द्वार। उत्थान, उत्थान। आँख, आँख। स्वर्ग, स्वर्ग। कठिनाई, कठिनाई। सुयश, सुयश। सौंदर्य, सौंदर्य। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इधर कुछ शब्द दे रखे हैं, उनके वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला शब्द है बाट। माँ कब से बेटे की बाट देख रही है। आंसू, हमें किसी भी हाल में आंसू नहीं बहाना चाहिए। पतित, ईश्वर पतितों का उद्धार करता है। संगठन, हमें किसी संगठन की तरह काम करना चाहिए। अनित्यता, हमें इस संसार में अनित्यता में खो नहीं जाना चाहिए। विलोम शब्द लिखिए। स्वर्ग का विलोम होता है नरक। फिर है धीर, धीर का विलोम शब्द होता है अधीर। नित्य, नित्य का विलोम शब्द होता है अनित्य। हार, हार का विलोम शब्द होता है जीत।
सुख, सुख का विलोम शब्द होता है दुख। पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखो। आँख, आँख का पर्यायवाची होता है दृक, नयन और लोचन। आकाश, आकाश का पर्यायवाची होता है गगन, नभ, अंबर। हवा, हवा का पर्यायवाची होता है वायु, पवन, समीर। फूल, फूल का पर्यायवाची होता है सुमन, पुष्प, प्रसून। धन्यवाद।